नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 585वां एपिसोड है, जिसका नाम है दो शत्रु ग्रह आमने सामने। दोस्तों, हमारे जीवन में हमेशा दो पहलू देखने में आते हैं। जैसे अंधेरा है तो उजाला भी है, रात है तो दिन भी है, सुख है तो दुख भी है, गरीबी है तो अमीरी भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है। समुद्र में भरती है तो ओट भी है, प्यास है तो तृप्ति भी है, मित्रता है तो शत्रुता भी है। सिक्के के दो पहलू जैसा हमारा जीवन होता है। मनुष्य जीवन में भी मित्रता और शत्रुता देखी जाती है। इसी तरह नौ ग्रहों में भी मित्रता और शत्रुता होती है। दो ग्रहों के बीच शत्रुता उनकी विपरीत प्रकृति को दर्शाता है, और जब विपरीत प्रकृति के दो ग्रह कुंडली में आमने सामने होते हैं, तब कुछ नया निर्माण अवश्य होता है। जब दो शत्रु ग्रह आपस में एक दूसरे से द्रस्त होते हैं, उसे प्रतियुति कहते हैं। हमें कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसा होने पर कुछ भी हो सकता है। हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। ये ग्रह देव ग्रहों की टोली है, और शुक्र, शनि, राहु, केतु यह पाप ग्रहों की टोली है। अब बाकी बचा बुध। तो बुध ऐसा ग्रह है जो पाप ग्रह के साथ होगा तो इसे पापी समझना है, और शुभ ग्रह के साथ होगा तो ये शुभ बनता है। वैसे तो फलादेश के कई नियम होते हैं, लेकिन उस नियमों को अन्य की कुंडली में आजमा कर देखना होता है कि ज्योतिष के नियम कितने सही है। और फलादेश में कोई भी ज्योतिषी का अपना वर्षों का जो अनुभव होता है, उस वही काम करता है, ऐसा आपको समझना है। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती। जब भी हमारी कुंडली में दो शत्रु ग्रह आमने सामने होते हैं, उन ग्रहों संबंधित फल में अवरोध उत्पन्न होता है। लेकिन कभी कभी दो शत्रु ग्रहों की प्रतियुति वरदान भी साबित होती है। आइए जानते हैं दो शत्रु ग्रहों का आमने सामने होना क्या गुल खिलाएगा। इसे युति कुंडली के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सूर्य शनि को सबसे पहले हम आमने सामने दिखाएंगे। सूर्य राजा है और शनि प्रजा है। सूर्य सत्ता का कारक है और शनि सेवक है। शनि कुचले हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य पिता है, शनि उसका पुत्र है। एक प्रकाश देता है तो दूसरा अंधकार का मालिक है। इन दोनों का कोई मेल नहीं है। यह दोनों जन्मजात एक दूसरे के शत्रु है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, उदाहरण के लिए हम सूर्य को 9वें स्थान में दिखाएंगे। और शनि को 3रे स्थान में दिखा रहे हैं। आपकी कुंडली में यह दोनों ग्रह शनि और सूर्य किसी भी स्थान में एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं। यह दोनों एक दूसरे से सप्तम है, और यह दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी है। एक दूसरे से सप्तम दृष्टि से ये दोनों द्रष्ट भी है। सूर्य शनि की प्रतियुति वाले लोग जीवन में पीछे रह जाते हैं। अपने पिता का सहकार इसे नहीं मिलता, पिता से अनबन रहती है।
या पिता ही नहीं होते। जब तक पिता दुनिया में होते हैं जातक का भाग्योदय नहीं होता। जातक नौकरी करता है तो उसे प्रमोशन नहीं मिलता। साथ काम करने वाले सहकर्मियों की तरक्की होती रहती है। जातक वहीं का वहीं रह जाता है। जातक का जीवन संघर्षमय गुजरता है। जातक को अपने जीवन के पिछले हिस्से में बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलती है। जातक अपनी जिंदगी की जंग अकेला बिना थके लड़ता रहता है। ऐसा सूर्य शनि के आमने सामने होने से होता है। आइए सूर्य शनि के बाद दो अन्य शत्रु ग्रहों की युति के विषय में भी जानेंगे। गुरु शुक्र को अब हम आमने सामने दिखाएंगे। गुरु शुक्र दोनों ब्राह्मण ग्रह है, दोनों ज्ञानी है, दोनों को ज्योतिष शास्त्र में मंत्री का पद मिला है। गुरु देवताओं के पुरोहित है और शुक्र राक्षसों के पुरोहित है। गुरु शुक्र दोनों एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। गुरु के पास देवी शक्ति है तो शुक्र के पास राक्षसी ताकत है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में गुरु शुक्र किसी भी स्थान में आमने सामने हो सकते हैं। गुरु को हम सप्तम स्थान में दिखाएंगे और शुक्र होगा लग्न में। यह दोनों यहां आमने सामने है। एक दूसरे के को सप्तम दृष्टि से ये देख भी रहे हैं। आपकी कुंडली में गुरु शुक्र कहीं भी हो सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए इसे लग्न में और सप्तम स्थान में दिखाया है। हमारी कुंडली में गुरु और शुक्र की प्रतियुति देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन यह प्रतियुति एक छलावा है। गुरु शुक्र की प्रतियुति वालों के पास वाहन होता है तो उसका सुख वह भोग नहीं सकता। धन भी होता है, अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। धन वैभव के बीच रहकर जातक साधु जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर होता है। यह प्रतियुति गुरु और शुक्र की यह प्रतियुति उच्च कोटि का ज्ञान देती है, क्योंकि इस युति के पास ज्ञान के सिवा कुछ भी उम्मीद आप नहीं कर सकते। अगर धन दौलत मिल भी जाए तो उसका प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो ये युति एक देखने में छलावा है, ऐसा आपको समझ लेना है। एक और युति को जानेंगे जो दो शत्रु ग्रहों की युति होगी और उसे मंगल बुध कहते हैं, जो बिल्कुल आमने सामने हम आपको दिखाएंगे। मंगल को ज्योतिष में सेनापति का दर्जा हासिल है और बुध को युवराज का दर्जा मिला है। मंगल योद्धा है, वह ताकत से काम लेता है, जबकि बुध बुद्धि है, वह बुद्धि से काम लेता है। यह दोनों एक दूसरे के शत्रु है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में मंगल बुध की प्रतियुति किसी भी स्थान में हो सकती है। मंगल बुध की प्रतियुति हम आपको चौथे और 10वें स्थान में दिखाएंगे। चौथे हम आपको बुध को दिखाएंगे और मंगल होगा 10वें स्थान में। यह दोनों एक दूसरे से द्रष्ट है। बुध को बोलने की आदत है, जबकि मंगल बोलता नहीं है, करने में विश्वास रखता है। बुध वक्ता है, वाणी का कारक है, वह खबरी है, जबकि मंगल हिम्मत और साहस का कारक है। किसी सभा को संबोधित करने का साहस मंगल ही देता है।
मंगल बुध की प्रतियुति वाला जातक गणित शास्त्र, हिसाब किताब, चार्टर्ड अकाउंट में मास्टर बनता है। मंगल बुध की प्रतियुति वाला जातक चाहे तो लेखक भी बन सकता है। इनकी कल्पना शक्ति काबिले दाद होती है। ये बुध जो हमारी बुद्धि है और मंगल जो साहस का कारक है, तो यहां पर गणित शास्त्र में ऐसे लोग बहुत ही पारंगत कुंडली में जब होते हैं मंगल बुध आमने सामने, तो ये बहुत ही पारंगत माने जाते हैं। आइए एक और युति को भी जानेंगे, और वह युति होगी शनि और चंद्र की, जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होंगे। चंद्र हमारा मन है और शनि दुख है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, शनि को हम 11वें स्थान में आपको दिखाएंगे। ये शनि जो दुख के कारक है और चंद्र है हमारा मन। तो शनि और चंद्र को, शनि को 11वें और चंद्र को हमने 5म स्थान में दिखाया है। आपकी कुंडली में शनि और चंद्र किसी भी स्थान में आमने सामने हो सकते हैं। चंद्र सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा तेज गति का ग्रह है, जबकि शनि सबसे ज्यादा धीमी गति का ग्रह होता है। इन दोनों का कोई मेल नहीं है। चंद्र किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन शनि चंद्र को अपना शत्रु मानता है। चंद्र शनि की प्रतियुति वाला जातक मानसिक रूप से दुखी बनता है। जीवन के प्रति वह निराशाजनक दृष्टिकोण रखता है। दुख न होते हुए भी वह दुखी बनता है। इस प्रतियुति वाला जातक जातक को बहुत कड़क फल मिलता देखा गया है। जातक ऊंची पोस्ट पर होता है या बहुत ही निचली पोस्ट पर होता है, ऐसे जातक को पॉजिटिव विचार करने चाहिए। हालांकि जातक हिसाब किताब में होशियार होता है। जातक का भाग्योदय माता पिता को छोड़कर परदेश जाने के बाद ही होता है, ऐसा यहां आपको पक्का मान लेना है, क्योंकि अपनी जन्मभूमि में जातक का भाग्योदय नहीं होगा। एक और युति को जानेंगे जो बड़ी युति है, और उसे कहते हैं शनि मंगल की युति, प्रतियुति। शनि मंगल जब आमने सामने हो तो उसे प्रतियुति कहते हैं। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु का कारक है, और मंगल जवां मर्द और जिंदा दिली का कारक है। शनि सेवक है और मंगल सेनापति है। शनि मंगल दोनों आपस में शत्रु है। शनि मंगल का योग मैन्युफैक्चरिंग योग के नाम से भी जाना जाता है। यह योग जातक को उद्योगपति बनाता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, शनि मंगल की प्रतियुति हम आपको लग्न में और 7म स्थान में दिखा रहे हैं। शनि यहां लग्न में होगा और मंगल 7म स्थान में बैठा होगा। यहां उदाहरण के लिए हमने शनि मंगल को लग्न में और 7म में दिखाया है। आपकी कुंडली में शनि मंगल की प्रतियुति किसी भी स्थान में हो सकती है। शनि यानी लोहा और मंगल यानी आग। यह प्रतियुति मिल मालिक, फैक्ट्री मालिक या सफल उद्योगपति बनाती है। जातक धनवान अवश्य बनता है, लेकिन अपनी पत्नी संबंधित फल जातक को अच्छा नहीं मिलता। यह प्रतियुति व्यवसाय में संघर्ष के बाद सफलता देती है। शनि मंगल की प्रतियुति वाले जातक अन्याय सहन नहीं करते। ये इस युति के कारण होता है, क्योंकि अन्याय बर्दाश्त
शनि मंगल जब आमने सामने होते हैं तो ऐसा जातक अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक और युति को भी जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह युति है बुध गुरु। बुध गुरु की प्रतियुति, यानी कि बुध और गुरु का आमने सामने होना। आपका लग्न कोई भी हो, बुध गुरु की प्रतियुति हम आपको पंचम स्थान और 11वें स्थान में दिखाएंगे। बुध यहां पंचम में बैठा होगा और गुरु होगा 11वें लाभ स्थान में। यह दोनों एक दूसरे से सप्तम है, यह दोनों आमने सामने है, यह दोनों एक दूसरे के शत्रु भी है। आपकी कुंडली में यह बुध गुरु किसी भी स्थान में आमने सामने हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का दिमाग एक कंप्यूटर है और मनुष्य को दो दिमाग मिला है, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा दिमाग बुध के अधीन है जो 24 घंटे काम करता है, या जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक काम करता रहता है, जबकि बड़ा दिमाग गुरु के अधीन होता है। बड़ा दिमाग तब तक काम करता है जब तक हम जागृत अवस्था में होते हैं। हमारा शरीर कोई न कोई क्रिया कर रहा होता है। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा बड़ा दिमाग भी सो जाता है। ज्ञान का भंडार हमारा छोटा दिमाग है, जिसमें जन्मों जन्म का राज छुपा हुआ है। गुरु ज्ञान है, बुध हमारी बुद्धि है। जरा सोचिए, गुरु कितना भी ज्ञान दे, यदि हमारे अंदर बुद्धि ही नहीं होगी तो सारा ज्ञान हमारे ऊपर से चला जाएगा, हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगे। गुरु बुध की प्रतियुति जातक को वकील या न्यायाधीश बनाती है। यह युति तर्क शक्ति और दलील शक्ति में पारंगत बनाती है। यह प्रतियुति बैंकिंग क्षेत्र में भी ले जाती है। ऐसा जातक बुद्धिजीवी होता है, वह अपने दिमाग से, वाणी से रुपया कमाता है। इस युति का हमेशा पॉजिटिव फल मिलता है, कारण यह दोनों शुभ ग्रह है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ चुनी हुई शत्रु ग्रहों की प्रतियुतियों को जाना, जो आज आपके लिए बहुत ही जरूरी था। हालांकि दूसरी भी युतियां बनती है शत्रु ग्रहों की, लेकिन हमने यहाँ कुछ युतियों को इसलिए चुना है जो हमें अच्छी लगी, इसलिए आप तक इसे लाए हैं। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।